जय माता दी। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान धन्वंतरी का स्मरण करने के पश्चात औषधि में चमत्कारी प्रभाव आते हैं। औषधि में जो प्रभाव आते हैं, इन प्रभाव से असाध्य बीमारियां ठीक हो सकती हैं। पूरे विश्व में भारत की जड़ी बूटियां फेमस हैं। साधु महात्मा, भारत के ग्रंथ सब विश्व भर में विख्यात हैं, क्योंकि भारत जड़ी बूटियों का खजाना है। यहाँ का शुद्ध वातावरण है, शुद्ध संस्कृति है। तो हम जिन औषधि का परिचय आपको करा रहे हैं, आज हम आपको एक ही औषधि के दो प्रजाति, जैसे हम एक लाल अपमार्क कहते हैं और एक हरा अपमार्क है। इसकी जो पत्तियां आप देख पा रहे हैं अपमार्क की, ये लाल होता है और ये हरा अपमार्क है। आप इसको देख रहे होंगे। ये दोनों एक ही प्रजाति के पौधे हैं और दोनों की जो औषधीय गुण है समान होते हैं, लेकिन तंत्र प्रयोग में या औषधि प्रयोग में हम लाल अपमार्क को अधिक प्रभावशाली मानते हैं और ये हरा भी अपमार्क प्रभावशाली होता है। लेकिन जैसे कि बोलते हैं, वातावरण और कुछ गुण होते हैं जो इसको लाल करते हैं और इसको हरा करते हैं, तो लाल अधिक प्रभावशाली होता है। अपमार्क में इसकी जो पौधा है, ये देख पा रहे हैं, इसका तांत्रिक प्रयोग भी है। अगर कोई व्यक्ति डरता हो और शरीर में बल कमजोर महसूस करता हो या किसी प्रकार से उसको भयभीत डर हमेशा बना रहता हो, उन्हों के लिए लाल अपमार का तंत्र प्रयोग हम बताएंगे। इसकी साधना कैसे की जाती, इसकी साधना करने के पश्चात इसको धारण किया जाता है। इस औषधि के धारण करने से भुजाओं में बहुत अधिक बल महसूस होता है, शरीर में अच्छी शक्ति, मन में बुद्धि का विकास और ऐसा उत्साह पैदा होता है कि उसके शरीर से, उसके मन से, हृदय से डर बिल्कुल ही छूमंतर हो जाता है। क्यों? भगवान धन्वंतरी की ये औषधि, इसका जो तंत्र प्रयोग है, ये विजय है। इसे अपमार्ग बोलते हैं और ये विजय की तरह भांति काम करता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं शत्रु या किसी चीज से भयभीत होता है, तो उसके तंत्र प्रयोग से आप इसको धारण करने से उसे शत्रु का भय भी नहीं होता है और वह जिस क्षेत्र में भी काम करता है उसे विजय हासिल होती है। तो इस औषधि का जो तंत्र प्रयोग है, पुष्य नक्षत्र में 7 दिन पहले आपको इसका पूजा साधना करना शुरू करनी होती है। जिस दिन पुष्य नक्षत्र होगा, संध्या के समय आप इसको आए, पूजन करें, मंत्र उच्चारण करें। मंत्र उच्चारण करने के बाद भगवान धन्वंतरी के स्मरण करने के बाद और इस औषधि को ले जाते हैं और इसका हवन किया जाता है। इसको सामने रख के हवन करने के बाद इसको जब हम धारण करते हैं, तो किसी लाल वस्त्र में या किसी ताबीज में इसको धारण कर लीजिए, क्योंकि जो मंत्र होते हैं उनका हम अभी इस समय बोल के अन्यादर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी साधना के समय जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं वो हमने शुद्ध किए हैं। क्योंकि जिनका शुद्ध करने का पश्चात ये है, जब हम किसी मंत्र को कई हजार लाखों बार जाप करते हैं तो उसके हमें आध्यात्मिक प्रभाव दिखने लगते हैं। तो उन मंत्र का उच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है। एक मन में, दूसरा धीमे स्वर में होठों को हिला के और तीसरा ऊंचे स्वर में। जो मन में स्मरण किया जाता है वह मंत्र का उच्चारण सबसे सर्वोत्तम और अधिक प्रभावशाली होता है। ये हमारे ग्रंथों की जो अनुसार ऋषि मुनियों ने लेख करके गए उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो अपमार की औषधि ये लाल है और ये हरा है। दोनों के प्रभाव औषधि रूप में भी बता देते हैं हम आपको। इसकी जो पत्तियां होती हैं, अगर इसका हम प्रयोग करते हैं, अगर हमें कोई दतैया या किसी प्रकार की चींटी या किसी ने कुछ काट लिया है, सूजन जलन हो रही है, तो उस पत्ती को ताजा तोड़ के वहां पे मलने से वो जलन और उसका जो प्रभाव सूजन है वो नष्ट हो जाती है। इसके पश्चात अगर कोई फुंसी या कोई फोड़ा हो जाता है, तो इसकी पत्ती को हम थोड़ा कुचल के और उसमें हल्का सा सरसों तेल लगा के रखते हैं, तो नासूर भी भरने लगते हैं। क्योंकि फोड़ा फुंसी के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। ये बाहरी प्रयोग करने से इसका प्रभाव बहुत अधिक अच्छा महसूस होता है और बहुत जल्दी निरोगता हासिल होती है। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। जय माता दी।